Greetings everyone, students. कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में कुछ टर्म्स आती हैं जिनका जानना, जिनको समझना बहुत जरूरी है। उन आइटम्स में, उन टर्म्स में हमें इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये टर्म्स किसी फाइनेंस कंपनी से रिलेटेड है या नॉन फाइनेंस कंपनी से रिलेटेड है। यानी हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो फाइनेंसिंग कंपनी और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी का है। ब्रीफ में समझ लीजिए स्टूडेंट्स, फाइनेंसिंग कंपनी क्या है? यानी जो सिर्फ फाइनेंस में डील करती है, जिनको हम, जैसे बैंक्स हैं हमारे, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, जैसे हमारे म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हैं। यानी ये क्या करती हैं? लोगों से मनी कलेक्ट करती हैं। जैसे बैंक है, बैंक में क्या है, लोग आरडी है, एफडी है, उसके थ्रू अपना अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, बदले में वो लोगों को लोन्स देती हैं, लोगों से लोन्स लेती हैं, फर्म्स को लोन देती हैं, फर्म्स से लोन लेते हैं बैंक्स वगैरह। इसी तरह हमारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज का काम क्या है, म्यूचुअल फंड कंपनीज का काम क्या है? वो शेयर और डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिनको सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो और इस तरह लोन्स लेते और लोन्स देती भी हैं ये कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनीज और इन्वेस्टमेंट कंपनीज। यानी अब इन कंपनीज में व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, कुछ टर्म्स हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या होगा और उन्हीं टर्म्स का नॉन फाइनेंसिंग कंपनी में क्या ट्रीटमेंट होगा। अब नॉन फाइनेंसिंग कंपनी क्या है? जैसे हमारी जितनी भी ट्रेडिंग कंपनीज हैं, जितनी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ट्रेडिंग का मतलब जो परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करती हैं। इसी तरह जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करती हैं, वो हमारी नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज होती हैं। तो 3-4 टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, कि उन टर्म्स का ट्रीटमेंट, अगर फाइनेंसिंग कंपनी है तो क्या, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो क्या। यानी दैट रिजल्ट इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फर्स्ट टर्म को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ये है, देखिए, इंटरेस्ट पेड। फाइनेंसिंग कंपनी के लिए क्या है? अब देखिए, फाइनेंसिंग कंपनी इंटरेस्ट कब पे करेगी? समझिए, उसने लोन लिया है, उस पर वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। लोन लेना और लोन देना, यानी रेजिंग लोन एंड एडवांसिंग लोन इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर फाइनेंसिंग कंपनी। यानी फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो मैं यहां आंसर लिख रहा हूं साथ साथ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस बात को समझिए स्टूडेंट्स। कुछ टर्म्स को हम सबसे पहले फाइनेंसिंग कंपनी के लिए डिस्कस करेंगे। सेकंड, इसी तरह एक टर्म है स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब हम बात कर रहे हैं फाइनेंसिंग कंपनीज की। फाइनेंसिंग कंपनी क्या करती हैं? लोन एडवांस करती हैं, यानी लोगों को, जनरल पब्लिक को, फर्म्स को, इंडस्ट्रीज को वो लोन देती हैं और लोन पर बदले में क्या मिलता है? उनको इंटरेस्ट मिलता है। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये इनकी एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इनका काम यही है, लोन लेना और लोन देना। और जब ये लोन एडवांस करती हैं, लोगों को या फर्म्स को लोन देते हैं, तो बदले में लोन पर क्या मिलता है? इनको इंटरेस्ट। यानी ये भी इनकी एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई। तो इसका आंसर भी हुआ स्टूडेंट्स, फाइनेंसिंग कंपनी के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नंबर 3 पे देखिए स्टूडेंट्स, डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड। अब फाइनेंसिंग कंपनी में, यानी इन्वेस्टमेंट कंपनीज का काम क्या है? देखिए, सिक्योरिटीज में दूसरी कंपनीज के शेयर और डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करना और उससे अर्निंग्स करना, ये भी एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई। यानी इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या करती हैं? जो अपना पैसा होता है डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स में उसको इन्वेस्ट कर देती हैं और बदले में जो डिविडेंड मिलता है ये इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो फाइनेंसिंग कंपनी के लिए डिविडेंड रिसीव्ड भी क्या हुआ? एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई। देखिए स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नंबर 4 पे आता है स्टूडेंट्स, डिविडेंड पेड।
इसको ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, लास्ट वाले को, डिविडेंड पेड। डिविडेंड किस पे पे करते हैं या किसको पे करते हैं? आप समझिए, फाइनेंसिंग कंपनी यानी है तो वो एक कंपनी, और हर कंपनी क्या करती है, उसके कुछ ना कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं जो उसके शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और उन शेयर्स पर जो ये डिविडेंड पे करेंगे वो क्या होगा, वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, यानी जिन लोगों ने, जनरल पब्लिक ने या कंपनीज ने इन फाइनेंस कंपनीज के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, दे आर द शेयर होल्डर्स ऑफ दीज फाइनेंसिंग कंपनीज। उन शेयर्स पे ये कंपनी क्या देगी, डिविडेंड देगी, इसलिए ये क्या हो गई, इसकी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इन चारों को हमने डिस्कस किया कि देखिए, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग कंपनी के लिए क्या ट्रीटमेंट होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब इन चारों का हम ट्रीटमेंट देखेंगे स्टूडेंट्स नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, यानी जिसका काम फाइनेंस नहीं है, वो या तो ट्रेडिंग कंपनी है या वो एक बिजनेस कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट पेड किसके लिए, ध्यान से समझे, हम बात कर रहे हैं नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज की। तो जो इंटरेस्ट पे है, कब ये इंटरेस्ट पे करते हैं, जब हमने, यानी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बैंक से लोन लिया हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हो, और लोन लेना क्या है, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और उस पर इंटरेस्ट पे करना भी क्या है, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। यानी नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए इंटरेस्ट पे क्या हुआ, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई। स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझें, साथ साथ डिफरेंस भी देखें, यानी फाइनेंसिंग कंपनी के लिए जो ऑपरेटिंग है, नॉन फाइनेंसिंग के लिए वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड। एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी को इंटरेस्ट कब रिसीव होता है, ध्यान से समझिए। एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी जब अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करती है, कहीं हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारी एसेट है, और बदले में जो उस पे इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होगा, हमारी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखें, यानी सेकंड जो एक्टिविटी है दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्लीज सी दिस, यानी इंटरेस्ट हमें किस पर रिसीव होगा, इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है और उस दैट रिजल्ट इनटू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड देखें स्टूडेंट्स, डिविडेंड रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड एक जैसी बात है स्टूडेंट्स। एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में जो पैसा इन्वेस्ट किया है, सिक्योरिटीज में जो पैसा इन्वेस्ट किया है, उस पर जो बदले में डिविडेंड मिलेगा, वो भी हमारी क्या हुई, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई। व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब लास्ट में देखिए स्टूडेंट्स, डिविडेंड पेड। एक नॉन फाइनेंस कंपनी, यानी उसके भी तो शेयर होल्डर्स हैं, अपने शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड पे करती है, और जो शेयर जब हम इश्यू करते हैं वो क्या है, एक फाइनेंशियल एक्टिविटी है, और उन शेयर्स पर जब हम डिविडेंड पे करेंगे वो भी तो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई स्टूडेंट्स। यानी एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए डिविडेंड पे करना क्या होगा, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये 4 टर्म्स हमने ऐसी डिस्कस की है स्टूडेंट्स, जो अक्सर स्टूडेंट्स को एग्जाम में जब वो अपीयर होते हैं उनका आंसर देने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। इस लेक्चर को बार बार समझना, बार बार सुनना स्टूडेंट्स, तब जाके क्लैरिटी आएगी। पहली बात तो क्लियर हो फाइनेंसिंग कंपनी का मीनिंग, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी का मीनिंग, फिर इन टर्म्स को समझिएगा कि हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो क्यों, इंटरेस्ट रिसीव होता है तो किस चीज पे, और ये कौन सी एक्टिविटी है, डिविडेंड मिलता है कब, एंड देन डिविडेंड पे करते हैं फाइनेंसिंग कंपनी और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, या एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये सभी टर्म्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी।